नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सोनम राज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए सरकार लगातार कर रही है कोशिश। वस्तु सेवा कर जीएसटी के प्रचार प्रसार के लिए राजधानी पटना में वाणिज्य कर विभाग की ओर से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी नेता हरेंद्र प्रताप ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार तांत्रिकों के बताए निर्देश पर अपने राजनीतिक फैसले करते हैं। और इंटर परीक्षा में गड़बड़ी और आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ छात्र संगठनों ने राज्य सरकार का फूंका पुतला। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर विस्तार से। टीकाकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वैक्सीन की गुणवत्ता अब लंबे समय तक बरकरार रहेगी। सरकार ने टेम्परेचर लॉगर स्थापित किए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने टेम्परेचर लॉगर का उद्घाटन किया। राज्य के 1258 कोल्ड चेन स्टोरेज में रखी जाने वाली वैक्सीन के टेम्परेचर को ऑनलाइन मॉनिटर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को हाईटेक बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने कहा कि जल्द ही राज्य के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। में यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का जो ऑनलाइन जो अभी हम लोगों ने चालू यहाँ किया है बच्चों के लिए और महिलाओं का, तो कितना वैक्सीन अभी जैसे कि प्रधान सचिव ने आपको बताया कि कितना वैक्सीन इसमें जो रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में कितना क्वांटिटी में आप मोबाइल ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। उसका टेम्परेचर वाला उसका उद्घाटन आज हम लोगों ने किया है। लेकिन वहाँ पे हमें ये नहीं पता लगता था कि ये मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेटर में कोई फॉल्ट आ जाता है, थर्मोस्टेट खराब हो जाता है तो 2 डिग्री से कम या 8 डिग्री से ज़्यादा तो नहीं वहाँ टेम्परेचर है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें लॉगर कहते हैं, टेम्परेचर लॉगर कहते हैं, ये यूएनडीपी के सहयोग से सभी 654 तो हमारे सेंटर्स हैं, लेकिन 1200 से कुछ ज़्यादा रेफ्रिजरेटर हैं। वहाँ पे अगले 1 महीने में ये हम लॉगर लगाएंगे ताकि एक सेंट्रलाइज वे में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैक्सीन का स्टॉक और उसका टेम्परेचर को हम मॉनिटर कर। मुख्यमंत्री सड़क योजना और मिसिंग लिंक अंतर्गत जमुनाडीह और ककड़िया से लेकर लोहरी तक 2 करोड़ 4 लाख की लागत से बने पक्की सड़क का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2020 तक हमारी सरकार के द्वारा राज्य के हर कस्बे को पक्की सड़क से जोड़ने का सपना पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय रालोसपा शिविर में दिए गए अविवादित बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भी बयान इस शिविर के दौरान दिया गया वो ठीक नहीं है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत के जो हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा ही शिक्षक की नियुक्ति की गई है। अगर इस बात को लेकर किसी पार्टी के नेता के द्वारा अपमानजनक बयान दिया जाता है तो यह उचित नहीं है। अगर उन्हें इस नियुक्ति को लेकर आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर है तो हम इसकी जांच अवश्य कराएंगे। जो नियुक्तियां होती है वो पूरी तरह से छानबीन करके होती है और मैं समझता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे मुखिया जनप्रतिनिधि है उन लोगों के माध्यम से ये नियुक्तियाँ हुई है। और जब ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया के द्वारा अगर ये नियुक्ति हुई है और उसमें अगर किसी पार्टी के नेता के द्वारा यह अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है, श्रेयस्कर नहीं है। इसकी छानबीन होनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए। अगर सचमुच उनके आरोप किसी व्यक्ति विशेष पर है तो वो लगाएंगे, सरकार उसकी जांच करेगी और जांच के उपरांत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं, देश में विकास हो रहा है, दूसरे देश हमारे देश के विकास का अनुसरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार विकास करने की बजाय शराबबंदी और दहेज प्रथा पर रोक लगाने में ही अपना समय बिता रहे हैं। ये सारी बातें केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने लौरिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराया है, जिसमें 11 लाख आवास का पैसा
पैसा भेज दिया गया है, लेकिन आज तक एक भी गरीब का आवास नहीं बन सका है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 3 साल में केंद्र की मोदी सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। राज्य सरकार सभी जगह नाकाम रही है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में केवल घोटाला ही घोटाला होता आया है और होता रहेगा। गांव गरीब किसान की बात हमारी सरकार कर रही है, और जो मोदी योजना है अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग, उसका गरीब कल्याण वर्ष, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, नौजवानों का किसान, मजदूरों का कल्याण, गाँव का भी लगी है, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाएगा। केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किशनगंज में मोदी फेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जो भी रोजगार के लिए अवसर पैदा किए हैं वो किसी दूसरी सरकार ने करके नहीं दिखाया है। उन्होंने आगे कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार गाँव और गरीबों के विकास के लिए कई योजनाएं एक साथ चला रही है। ये न्याय है क्या? अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं को न्याय दो, कौन सा गलत बात बोला? इसमें कहां कोई जाति धर्म का बंधन आ रहा? इसलिए मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं। हम लोग इनको फायर ब्रांड लीडर के रूप में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए होने वाली बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अब 23 जुलाई को होगी। पहले ये परीक्षा 29 जून को होने वाली थी। ये चौथा मौका है जब परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। मैट्रिक के रिजल्ट, इंटर परीक्षा की स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा में बोर्ड की व्यस्तता के कारण टीटी की तिथि बढ़ाई गई है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए परीक्षार्थियों के लिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा करवाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। वहीं टीटी परीक्षा का प्रवेश पत्र जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने को लेकर शनिवार को जोरदार हंगामा किया गया। आक्रोशित लोगों ने चितकोहरा गोलंबर को जाम कर आगजनी कर अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान लोग इतने नाराज हो गए और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, जिस कारण कई देर तक परिचालन भी बाधित रहा। खुद हम लोग हट जाएंगे, व्यवस्था में किए जाए, वहाँ हम लोग चल जाएंगे। हम लोग को बस व्यवस्था मिल जाएगा, हमको जगह चाहिए रहने के लिए, और खाली बोला गया है क्वार्टर खाली करें। सीएम नीतीश कुमार के केंद्र सरकार विरोधी बयान पर बीजेपी नेता हरेंद्र प्रताप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार तांत्रिकों के बताए निर्देश पर अपने राजनीतिक फैसले करते हैं। किसी तांत्रिक ने उन्हें 2019 में पीएम बनने का सपना फिर से दिखा दिया है, इसलिए वो फिर से बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे हैं। आपको बता दें कि किसान और कृषि के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल खड़ा किए हैं। और अब बात जीएसटी की। वस्तु सेवा कर जीएसटी के प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को राजधानी पटना में वाणिज्य कर विभाग की ओर से टाउन हॉल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के सचिव हसमुख अतिया ने व्यापारियों को जीएसटी की बारीकियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जीएसटी के लागू होने से उन्हें हर संभव लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि जीएसटी को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। कार्यक्रम में प्रदेश के व्यापारियों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। कंपनियां हैं, उनको अपना डिजिटल सिग्नेचर से ही उसको अपलोड करना है, लेकिन बाकी सब के लिए हमने सरल कर दिया है। बाकी सब में अभी हम कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेंगे। ई साइन, ईवीसी, उसकी अब जरूरत नहीं रहेगी। तो आप पूरी डिटेल अपनी दे दीजिए, उसको सेव करके रखिए और फिर कंप्यूटर आपको जनरेट करके दे देगा नंबर। इट विल टेक ए टाइम, और जो प्रॉब्लम आएंगे जीएसटी काउंसिल उसको हल करेगी आगे आने वाले वक्तों में। अभियान तो चल ही रहा है और हर आदमी को करना लाभदायी है, इसलिए करेंगे ही। बिहार में छात्रों पर हो रहे लगातार हमले और मीडिया को अपमानित करने के खिलाफ छात्र हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को राजधानी पटना के कारगिल चौक पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में छात्रों की जायज मांगों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करती है। अगर ऐसा ही रवैया लगातार रहा तो आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी छात्र संगठन राज्य सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। छात्रा से दुर्व्यवहार के मामला निलंबित दरोगा सुनील चौधरी, उसको केवल निलंबित कर दिया गया है कि छात्र केवल शांत हो जाए। यह जान लें आप
कि छात्र शांत होने वाले नहीं है, वह सुनील चौधरी को जेल भेजो। वहीं इंटर परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ और आंदोलनकारी छात्र नेताओं पर पुलिसिया अत्याचार और अभद्र व्यवहार, दोषी पुलिसकर्मी पर अब तक मुकदमा नहीं किए जाने के खिलाफ जन अधिकार छात्र परिषद ने राजधानी पटना विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से कारगिल चौक तक आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस मौके पर छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नीतीश कुमार के चहेते आनंद किशोर के अध्यक्षता में और उसके न्याय के लिए हम लोग कई बार आंदोलन किए, लाठी खाने का काम किए और अन्य संगठन के साथी पिछले दिन जब उसी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे उसे बेरहमी से पीटा गया। नीतीश कुमार के इशारे पे, आनंद किशोर के इशारे पे, उसमें कई हमारी बहना भी थी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की रिहाई की मांग को लेकर बिहार प्रदेश भीम आर्मी ने राजधानी पटना में शनिवार को प्रतिरोध मार्च निकाला। भीम आर्मी के अमर भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गलत तरीके से दलितों की आवाज बुलंद करने वाले चंद्रशेखर आजाद को जेल में बंद किए हुए है। इसके खिलाफ भीम आर्मी उनकी रिहाई होने तक प्रदेश भर में अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेगी। दलितों के ऊपर जो तमाम तरह की यातनाएं हो रही है, बहुत तरह के जुल्म शोषण जो हो रहा है, उसके खिलाफ में यूपी में जो सबीर कुमार सहारनपुर की घटना हुई, उसमें अपने हक का अधिकार की आवाज़ को बुलंद करने के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो आवाज़ उठाई, लोगों को बगैर पार्टी का, किसी पार्टी का कोई लेना था नहीं, पार्टी से ऊपर उठकर निष्पक्ष स्वच्छ विचारधारा के तहत बाबा के भीम के सिद्धांतों पर चलकर उन्होंने एक नया आयाम पेश किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। शनिवार को कोइलवर में आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हुआ यूं कि आशा कार्यकर्ताओं को 10 बजे कोइलवर के हाई स्कूल में ओडीएफ संबंधित प्रशिक्षण के लिए कोइलवर वीडियो द्वारा बुलाया गया था, पर 10 बजे से इंतजार करते करते 12 बज गए। जब कोई नहीं अस्पताल से ना ही प्रखंड से पहुंचा तो आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर कोइलवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा करते हुए चिकित्सा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ वे सभी मिलकर नारेबाजी करने लगी। हंगामा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से फोन गया कि 10 बजे आना है। वहाँ हाई स्कूल में हम लोग आए, वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था, ना बिजली, ना पानी, ना बैठने के लिए। एकदम अभद्र व्यवहार हम लोग के साथ किया गया, इसलिए हम लोग मुर्दाबाद कर रहे हैं। कौन आपके साथ अभद्र व्यवहार किया है? किसने बुलाया था? वीडियो ने, यहाँ से फोन गया हम लोग को, वीडियो ने बुलाया, वहाँ पे वीडियो आई ही नहीं, ना कोई स्टाफ था वहाँ पे, कोई नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया वहाँ पे। पश्चिम चंपारण में सीएम नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में अब मुखियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। हम अपना हक हर हालत में लेकर रहेंगे और सीएम नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना को हम सभी वार्ड सदस्य को धरातल पर लाएंगे। ये सारी बातें वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष मनोहर तिवारी ने वार्ड सदस्यों की बैठक को संबोधित करते हुए कही। मनोहर तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गाँव का विकास वार्ड स्तर पर करना चाहते हैं, लेकिन मुखिया अपना पेट भरने के लिए ये कार्य करने से हमें वंचित करना चाहते हैं, जो विकास की गति को धीमा करने की चेष्टा है। नगर परिषद के चुनाव में हुए फर्जीवाड़े को लेकर दानापुर नगर निकाय के वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशियों ने चुनाव परिणाम को रद्द कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। एक प्रेस वार्ता के मौके पर वार्ड नंबर 12 की प्रत्याशी सुनीता देवी और दीपिका राज समेत कई अन्य प्रत्याशियों ने प्रशासन और स्थानीय निर्वाचन विभाग से इस वार्ड के चुनाव परिणाम को रद्द किए जाने की मांग की है। इन लोगों ने विजयी उम्मीदवार रेणु कुमारी पर फर्जीवाड़े तरीके से चुनाव जीतने का आरोप भी लगाया है। आरोप ये भी लगाया गया कि रेणु कुमारी ने अपने शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर निर्वाचन विभाग को गुमराह किया है। ये है कि हमारे वार्ड से जो भी प्रत्याशी जीते हैं वो तीसरा बच्चा मेन मुद्दा है और हम इसका एप्लीकेशन एसडीओ ऑफिस, डीएम सबके पास दिए, लेकिन वहाँ से कोई भी सूचना नहीं मिला है, जिसके कारण हम आप लोग का सहारा लिए और आप लोग से ये गुजारिश है कि इस चीज़ का खुलासा कीजिए कि तीसरा बच्चा होते हुए वो चुनाव लड़ा और जीत गया। मेरा मेन मुद्दा ये है कि तीसरा बच्चे पे इस पर क्लेम किया जाए और इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इसका तहकीकात करके इसका क्लियर कीजिए। फिट टू मूव कार्यक्रम के तहत घुटना रिप्लेस करा चुकी महिला और पुरुषों ने राजधानी पटना के पारस एचएमआरआई में रैंप वॉक किया। हॉस्पिटल की घुटना रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर निशिकांत कुमार ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, नित्य व्यायाम और धूप सेकने को दिनचर्या बनाकर गठिया से बचा जा सकता है। नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही जिद है कि मैं यहाँ के लोगों को बेस्ट केयर दूंगा जो दुनिया की किसी को नहीं मिल सकती। ये मेरी जिद है और मैं इसको पूरा करके रहूँगा। क्या लगता है कि सब मिलाकर तो लगभग 1000 से ऊपर किया है, लेकिन बिहार में लगभग 300 के करीब किया है। अच्छा, कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जो यहाँ तक नहीं, जिनकी रीच नहीं। हमारे लिए हमारे हॉस्पिटल ने उसके अलग से मुहिम स्टार्ट की, फिर उसी का नाम था।
हमने जब पहले जब यहाँ बिहार में आया तो फिर कैंपेन स्टार्ट किया। इस वक्त की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।